हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम इस चैनल पर बात कर रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद जो चल रहा है काफ़ी एक साल से। आपको जैसा पता है, इस चैनल पर पल पल की अपडेट मिल रही है। इस पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बीटीसी वालों में घबराहट हो रही। उन्होंने एक और याचिका दायर की कि सीटेट वालों का प्राथमिक के आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी ना हो, जिसमें हाई कोर्ट में उन्होंने दायर किया था। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब इसमें क्या अपडेट निकल कर आ रही है, सीटेट में बीएड की कैसे जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में किसका रुख है, तो ये सारे किसका पक्ष मजबूत है। तो इस अगर आप इससे वाकिफ़ हैं और आप इस सब पर देख रहे हैं, डेली चर्चा कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अब आज आपको इस पर बिल्कुल सारी क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले सीटेट में बीएड की जीत कैसे हुई है। आपको पता है कि सीटेट में बीटीसी वालों ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि सीटेट में बीएड वालों के एडमिट कार्ड प्राथमिक लेवल में जारी ना हो, क्योंकि बीटीसी वाले ये चाहते हैं कि बीएड को कहीं पर भी शामिल ना किया जाए। जो याचिका हाई कोर्ट ने वो कैंसिल कर दी थी, उसे खारिज कर दिया कि हम ऐसे नहीं कर सकते और केंद्र सरकार के द्वारा है ये, तो उन्होंने ये खारिज कर दी। तो फिर से उनमें घबराहट हुई, उन्होंने फिर से याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब जो जिसका फैसला 6 तारीख को है, मैंने आपको बताया था, मैं पूरा आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि अब 6 तारीख को है या नहीं। तो है, लेकिन अब आप देखिए 2-3 बार उनका खारिज हो गया है, तब जाके उनकी 6 तारीख में भी यही होगा कि यही हो जाएगा कि हाँ बीएड वालों को देने दीजिए। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वही होगा। अब इसमें ये बात है कि जब सीटेट वालों को सब सीटेट में बीएड को शामिल कर दिया गया, और भी राज्यों में आपको जैसा पता है, बिहार में भी एक ये कोर्स करा दिया गया है कि बीएड को हम लेंगे, और वहाँ पर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो गया है। जब बिहार में ये पहल हो चुकी है स्टार्ट, तो सभी राज्यों में ये पहल होनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको जैसा पता है, सुप्रीम कोर्ट में बीएड का पक्ष मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2030 से बीएड ही लागू है। जैसे स्टूडेंट्स कमेंट करके भी बता रहे हैं कि बीएड ही जब मान्य है तो बीएड लागू है, तो फिर बीएड को इस टाइप से कैसे निकाल देंगे। और एनसीटी का गजट भी रद्द हो जाएगा, तो 69,000 भर्ती के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको वो सब निकाल दिए जाएंगे। इस टाइप से इतने साल से कर रहे स्टूडेंट्स को ऐसे ये नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो ये होगा कि हो सकता है कि एनसीटी के गजट को दोबारा पुणे से रिपेयर करके दोबारा बनाया जाए, या केंद्र सरकार इन सब पर इतनी होती है कि वो दोबारा से कर सकते हैं। और जितनी भी और सरकार हैं उन्होंने भी कुछ नया सेल्फी दायर किया। कुछ स्टेट्स की सरकार चाहती है कि बीएड शामिल ना, लेकिन कुछ स्टेट्स चाहते हैं कि बीएड को शामिल किया जाए। और यूपी स्टेट तो खासतौर से चाहता है, क्योंकि उन्होंने ही 69,000 भर्ती की थी योगी सरकार जी ने, जब भी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन आने वाले थे, और अब भी आने वाले हैं, क्योंकि इन्हें सुपर टेट कराना है और इन्हें इलेक्शन में जीतना है। तो ये इस टाइप से इतने सारे बीएड धारक, जो बीएड लाखों में धारक हैं, उन्हें ये इस टाइप से बेघर नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है जब बीएड कोर्स स्टूडेंट्स ने क्यों किया इतना, क्योंकि प्राथमिक में शामिल हो गया था बीएड, इसलिए उन्होंने बीएड कोर्स स्टार्ट कर दिया करना। क्योंकि प्राथमिक के अलावा जूनियर में वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो उन्होंने प्राथमिक में कर दी। जब 69,000 भर्ती में बीएड को शामिल किया गया, अगर यही था, हटाना ही था, तो पहले ही हटा देना चाहिए था। जो स्टूडेंट्स बीएड ना करके जिन्हें प्राथमिक में चाहिए थी वैकेंसी, वो बीटीसी करते। और आपको पता है कई जगह बीटीसी कोर्स बंद हो चुके हैं। मैंने पहले भी बताया था, बीटीसी कोर्स पर गुरुग्राम में, हरियाणा में, वहाँ पर बंद कर दिया गया है। जब पता है आगे इन फ्यूचर आपकी बीएड ही माननी होगी, तो फिर बीएड कोर्स, ब्रिज कोर्स, बीएड बीटीसी कोर्स कराने का क्या फ़ायदा। और काफ़ी सीटें भी इस बार भी खाली गई हैं, जिसमें लोग बीटीसी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो इन्हें इस टाइप से होना चाहिए कि जिन्होंने बीटीसी कर ली है वो, उनको हर जगह मान्य किया जाएगा, और भी थोड़े से एग्ज़ाम्स में मान्य कर दें, और बीएड ही कोर्स कराएं, जो बच्चों के, स्टूडेंट्स के फ्यूचर से ना खेलें कि बाद में बीटीसी बंद है और अपने वो लाखों रुपए खर्च करें। तो इस टाइप से अब जिसका भी पक्ष, आपका वैसे पक्ष तो मजबूत है बीएड वालों का काफ़ी। और देखते हैं तुषार मेहता जी इस बार एनसीटी का जो
2014 दिसंबर में, क्योंकि अब ये हो गया है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर है सीटेट के एडमिट कार्ड, तो सीटेट के एग्ज़ाम भी लेट हो सकते हैं। तो अब 14 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पहले मैंने कल भी बताया था एक ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो आप प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बीएड छात्र अभी खड़े नहीं होंगे तो बाद में आपका बहुत दिक्कत होगी, फिर आपको ही परेशानी होगी। अब थोड़े से दिन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर कैंपेन कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको अपने हक के लिए मांग कीजिए। और तुषार मेहता जी को भी ट्वीट कीजिए कि वो भी 14 तारीख को उपस्थित हो, और जो भी हो इस बार 14 तारीख को सब चीज़ अंतिम रूप से हो जाए, क्योंकि MHRD की भी रिपोर्ट उस दिन हो गई थी, सब चीज़ हो गया, बस एक दो वो भी इस बार वही जज होंगे जो पहले जज थे। तो इसलिए आपका अनुरोध बोस जी, तो इस बार आपकी यही मांग कीजिए कि 14 तारीख को जो भी फैसला हमें क्लियरिटी दे, क्योंकि KVS की वैकेंसी भी आ रही है। फिर KVS में भी यही बोला है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही प्राइमरी में शामिल होगा बीएड, तो हम उस आप फिर एक तरफा अपना माइंड सेटअप करके अपनी तैयारी करें। पता चला प्राथमिकी करी निकाल दिया तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मांग कीजिए जो 14 दिसंबर है उसमें जो भी फैसला हो वो पूर्ण रूप से हो जाए, और जो आप अपनी तैयारियों में लग जाए, केवी में भी और सुपर टेट में भी। और इस चैनल पर अब आपको केवी और सुपर टेट की कंबाइंड तैयारी कराई जाएगी, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपके सारी PDF प्रोवाइड की जाएगी बिल्कुल तैयारी के साथ, बेसिक से। आज हम अपना KVS का सिलेबस डिस्कशन करेंगे और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।